नमस्कार दोस्तों। 26 नवंबर 2021 को 08216 ऊधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस जब आगरा से रवाना हुई तब सब कुछ सामान्य था, पर 3 बजे के आसपास धौलपुर पहुंचते पहुंचते ट्रेन की एक एसी बोगी के शौचालय के ऊपर से अचानक धुआं निकलने लगा और स्थितियां तेज़ी से बदल गईं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस घटना और बचाव कार्यों के लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बोगियों की आज की स्थिति और सहयोगी ग्रामीण युवाओं के बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धुआं निकलते देखकर यात्रियों ने जैसे ही अटेंडरों को इसकी जानकारी दी, वहां अफरा तफरी फैल गई। उन्होंने अपने लेवल पर आग को बुझाने का प्रयास किया। कोच में ड्यूटी पर मौजूद टीटी ने भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बताया जाता है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में गैस नहीं थी और वो खाली रखे हुए थे। चलती हुई ट्रेन में हवा के तेज़ झोंकों की वजह से स्थितियां तेज़ी से बेकाबू होती चली गईं और स्थिति ये हुई कि 15 मिनट तक ट्रेन बर्निंग ट्रेन की तरह ट्रैक पर दौड़ती रही। इसके बाद हेतमपुर स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और उन डिब्बों को अलग किया गया और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। यात्रियों में घबराहट थी, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, धूल के गुबार सब जगह दिखाई दे रहे थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आग तेज़ी से एक बोगी से दूसरी बोगी की तरफ फैलती जा रही थी। विकराल आग के इस रूप को देखकर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रयास किया। वो कुओं से पानी भर कर लाए और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग काबू से बाहर हो चुकी थी। जो यात्री अपना सामान लेकर बाहर आ सकते थे वो बाहर आ गए, लेकिन जो बिना सामान के आए उनका सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। थोड़ी देर में स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया और पाइप वगैरह लगाकर इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बताया जाता है कि स्टेशन पर जो पाइप उपलब्ध था उसमें भी काफ़ी जगह छेद थे और वो भी पानी को उतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं कर पा रहा था। सवाल यही उठता है कि ये जो व्यवस्थाएं इमरजेंसी केस के लिए रखी जाती हैं, इनका मॉक टेस्ट क्यों नहीं होता और इनको समय समय पर जांचा परखा ठीक से क्यों नहीं जाता कि वक्त पर ये काम आ जाएं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर वक्त पर काम आ गए होते तो ये आग इतनी भयानक नहीं होती। ट्रेन की 2 बोगियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं और लोहे के ढांचे के अलावा उसमें कुछ नहीं बचा। इस पूरी घटना में राहत की बात सिर्फ यही रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई। हाँ, उनका सामान जो डिब्बों में फंसा रह गया था वो ज़रूर जल गया और उस सामान की अनुमानित कीमत 40 लाख के आसपास बताई जा रही है। जय भी जोड़ ला ले गए यार जल्दी इधर से मारिए जैसा आपने इस वीडियो में खुद सुना, ग्रामीण ये कहते पाए जा रहे हैं कि ये पाइप खराब पड़े हुए हैं और किसी काम के नहीं हैं। सवाल यही उठता है कि इतनी लापरवाही किस स्तर पर होती है और अफसरों द्वारा इसे वक्त पर जांचा परखा क्यों नहीं जाता। आपको ध्यान होगा 3 साल पहले बिरला नगर के आसपास भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें एसी एपी एक्सप्रेस की बोगियां जलकर खाक हो गई थीं। वहाँ भी शॉर्ट सर्किट ही कारण माना गया था और ये कहा गया था कि गर्मियों में प्रेशर बढ़ने की वजह से सिस्टम जवाब दे जाते हैं, लेकिन अभी तो मौसम गर्मी का भी नहीं है, फिर सिस्टम ने जवाब क्यों दिया, इसका जवाब रेलवे के पास ही होगा। इस घटना के बाद जली हुई बोगियों की
वास्तविक कंडीशन क्या है, ये जानने के लिए हम खुद हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर गए और बोगियों की वर्तमान स्थिति को बताने का पूरा प्रयास किया। इस प्रयास में हमने पूरा ध्यान रखा कि सबूतों से और स्थितियों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। इसलिए पूरे वीडियोस हमने बोगियों के बाहर रहकर ही बनाए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा डालने का कोई मामला यहाँ पर उत्पन्न हो। जैसा आप देख पा रहे हैं, ट्रेन की दोनों बोगियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं और लोहे के ढांचों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा है। हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर इस समय 4 बोगियां रखी हुई हैं। 2 जली हुई अवस्था में हैं और 2 में थोड़ी सी टूट-फूट हुई दिखाई देती है। कुछ मीडिया सोर्स में कहा गया था कि ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने दावा किया था कि 4 नहीं 2 ही बोगियों में आग लगी थी। तो यहाँ पर रेलवे प्रशासन का ये दावा सही पाया जा रहा है कि 2 ही बोगियों में आग लगी है। बाकी दोनों बोगियों में कांच वगैरह में थोड़ी टूट-फूट हुई है, तो वो इसलिए हुई होगी कि धुआं भर गया होगा और यात्रियों ने बाहर निकलने का प्रयास किया होगा। आग लगने से तो 2 ही बोगियों को नुकसान हुआ है, यहाँ पर ये साफ-साफ देखा जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, आग की भयावता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेंट जगह जगह से पिघलकर उखड़ गया है, परतें सामने आ गई हैं। साइड लोअर बर्थ के ढांचे नीचे को झुके हुए दिखाई दे रहे हैं और दरवाज़ों के पास जो कंट्रोल पैनल होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो सब जलकर राख हो गए हैं। टॉयलेट्स के अंदर भी कुछ नहीं बचा है। ट्रेनों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। LHB रैक्स के बोगियां आरामदेह हैं, निस्संदेह तेज़ रफ्तार से भी चलते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वायरिंग मटेरियल में कुछ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में गड़बड़ महसूस होती है कि शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा सा और टाइट करें, जिससे रेलवे जो प्रयास रेलवे अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम यात्रियों को बेहतर तरीके से मिल सकें। फ़िलहाल मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन जैसा अक्सर देखा जाता है कि जांचों में असली सच सामने नहीं आ पाता। बिरला नगर की दुर्घटना में भी सारा दोष यात्रियों पर मढ़ दिया गया था कि यात्रियों के बीड़ी सिगरेट पीकर कूड़ेदान में फेंक देने से ये घटना हुई। इस बार भी कुछ लोगों द्वारा यही माहौल बनाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सर्किट ट्रिप कर जाता और आग नहीं लगती। ये घटना यात्रियों के द्वारा बीड़ी सिगरेट पीने से ही हुई है। ये रवैया कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि रेल प्रशासन आखिर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने से क्यों हिचकिचाता है, क्यों नहीं वो अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करता और क्यों नहीं वो लापरवाह और दोषी कर्मचारियों अधिकारियों को सज़ा देने में तत्पर दिखाई देता है। आइए अब उन बोगियों की तरफ चलते हैं जिनमें आग तो नहीं लगी थी, पर धुएं की वजह से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कुछ तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा। ये फर्स्ट AC और 2 टियर सेकंड AC का कंबाइंड कोच है। इसमें खिड़कियों के कांच चटके हुए और टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बोगी में आग लगने से हुआ नुकसान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। पीछे SLR गार्ड वाले आखिरी बोगी खड़ी हुई है और उसमें भी आग लगने का कोई निशान बाहर से नज़र नहीं आ रहा है। आइए अब हम आपको उन ग्रामीणों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस दुर्घटना के समय बड़ी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए यात्रियों की भरपूर मदद की। हेतमपुर के आकाश, इन्होंने आग बुझाने में और लोगों की सहायता करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया।
आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने उस समय क्या किया। हाँ सर, बताइए आपने उस समय किस तरह सहायता की लोगों की? भाई साहब सब जी गांव के थे, ये तमपुर, सरायकापुरा, नायकपुरा, जी पिपराई, चारों गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। आग बुझाने में मदद की थी और 2 डिब्बे थे वो भी आप देख कर आए हैं, वो अंजलि रह गए हैं। हाँ। उनको पीछे भी खींच के किया। हाँ। और आगे ट्रेनिंग वालों ने और साथ में स्टाफ भी था स्टेशन का, सबने जाके मदद करी, आग बुझाए के फिर असवाई को भी निकाला उसमें से। हाँ, मीडिया में भी ये खबर आई है कि गांव वालों ने काफ़ी सहयोग किया। हाँ, गाँव वाले सभी इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो आपको ये सेवा कार्य करके कैसा अनुभव हुआ? बढ़िया हुआ कि सभी की भाई जान बच गई। सामान तो ये फिर भी मॉल खरीदा जा सकता है पर आदमी की जान नहीं खरीदी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपका ये मानवीय कार्य बहुत ही सराहनीय है। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे। आपका पूरा नाम क्या है सर? आकाश सिंह गुर्जर। आकाश सिंह गुर्जर, हेतमपुर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम? बंटी श्रीवास। तो आपने किस तरह सहायता की? पूरी तरह से पूरी ताकत से। नहीं, मतलब बता रहे हैं डिब्बों को पीछे की तरफ भी खींचा आपने? जाना तो खींचे। नहीं, सही बात है। ला रहा हूँ। हमने अपने कुआ थे पानी भरा जाने जानते। हाँ, इस कुआ पे थे पानी भर के ले गए थे। हमने हेल्प की थी, लाइट चालू करवा के पानी भरवाया था और इसने हेल्प की थी, तो इसने ले जाम पकड़ी थी और कंडे पुरवाए माया ने, इतनी हेल्प की। और सबसे मेन थे आकाश, बंटी या कृष्णा, ये चंद नमूने हैं उन ग्रामीणों के जिन्होंने इस दुर्घटना के मौके पर अपनी सूझबूझ से यात्रियों की भरपूर सहायता की और इंसानियत का परिचय दिया। रेलवे द्वारा इस घटना की जांच जारी है। जांच तो हर बार होती है, सवाल यही है कि क्या ये जांच संपूर्ण सत्य को सामने लाएगी, दोषियों और लापरवाहों को दंड मिलेगा या फिर लीपापोती करके अपनों को बचा लिया जाएगा। क्या होने वाला है ये समय के गर्भ में है और इसके लिए हमें समय का इंतज़ार करना ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर कोई कमी दिखी हो तो भी हमें ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। इसी तरह के और वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।